कि जब सो रही हो दुनिया तुम नात पढ़ा करना। जब सो रही हो दुनिया, जमाना सो रहा है, सारी दुनिया सो रही है। आपसे पूछा जाए भाई आपको नींद नहीं आती, तो आप कहेंगे हमें बहुत नींद आती है, यहाँ तक कि हम महीने में एक बार भी फजर नहीं पढ़ते, है कि नहीं? आज फिर क्यों बैठे हैं? नींद तो आज भी आ रही होगी। तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि आज की रात उस प्यारे नबी की याद में, आज की रात उस प्यारे आका की याद में कि जिस प्यारे आका ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया, उस प्यारे नबी की याद में कि जिसने हमें अपने सजदों में भी नहीं भुलाया, जो सारी जिंदगी हम गुनाहगारों के लिए दुआएं करते रहे। तो शायर कहता है कि जब सो रही हो दुनिया तुम नात पढ़ा करना, दिल की आजान दिल की मस्जिद में दिया करना, और ईमान की हिफाजत ऐसे भी किया करना। मैं डिटेल में जाने का आदी नहीं हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कितना सफ़र किया, कब से आराम नहीं किया। जिस काम के लिए आपने बुलाया वो काम करना जरूरी समझता हूं। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है जी। कि ईमान की हिफाजत ऐसे भी किया कर, जो उनसे बच रहे हैं तुम उनसे बचा करना। क्या बात है बेशक। और आँखों को और रोशन कर देंगे अंगूठे ये। अरे भाई आपके पास अंगूठे हैं, अल्लाह ने दिए हैं नहीं? ज़रा मोहब्बत से बोलें। अच्छा, ये मोहब्बत है आपकी, चलिए जज़ाकल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपको चश्मे की ज़रूरत ना पड़े, जो लोग चश्मा लगाते हैं वो नाराज़ ना हो, कोशिश करें इंशाल्लाह छूट जाए। हमारे नाज़िम साहब भी चश्मा लगा करके बैठे हैं, है कि नहीं? कुछ लोग वैसे चश्मा लगा के बहुत अजीब लगते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो तो ज़रूर अमल करें। आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी चश्मे की ज़रूरत ना पड़े, कभी सुरमे की ज़रूरत ना पड़े, तो एक बड़ा प्यारा तरीक़ा बता रहा हूँ, और फ्री का नुस्खा है, उस पर अमल कर लो, आँखें कभी कमज़ोर नहीं होंगी। आँखों को और रोशन कर देंगे अंगूठे ये, बस नाम सुन के उनका तुम चूम लिया। आँखों को और रोशन कर देंगे अंगूठे ये, बस नाम सुन के उनका तुम चूम लिया करना। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हालात आज के बड़े पेचीदा हैं। मनाने वाले मनाते हैं, ना मनाने वाले रोते हैं। आपको एक ऐसी बात बताता हूं कि जिससे आपको पता लगे कि ये जो 11वीं शरीफ है, 12वीं शरीफ है, इसका बड़ा खास कनेक्शन है, बड़ा खास ताल्लुक है। 11 और 12, और उसके बाद में आप घड़ी पहनते हैं कि नहीं? नहीं पहनते? पहनते हैं? अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। शायद रोलेक्स पहनते हैं इसलिए खामोश हैं कि चुरा ना ले। आप अपनी घड़ी पर नजर दौड़ाइएगा, या घर की जो दीवार घड़ी है उस पर नजर दौड़ाइएगा, फोन के अंदर जो घड़ी है उस पर नजर डालिएगा। जो संख्या होती है 11 12, तो 11 के बाद क्या आता है भाई? 12। अब 11 के बाद 12 बजने वाले हैं, और आपके पहले ही बज चुके हैं, है कि नहीं? 11 के बाद क्या आता है? 12। आप तो कहोगे कि हमें गिनती सिखा रहे हो। आप गिनती नहीं सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। 11 के बाद 12, और 12 के बाद क्या आता है भाई? क्या तू एयरपोर्ट से सीधा आ रहा है क्या, या रेलवे स्टेशन से आ रहा है? घड़ी में क्या आता है भाई? 12 के बाद 1 आता है। जरा ऊंचा बोलो, वाह, समझदार लोग पहुंच गए होंगे।
जो दानिशवराने कौम है वो पहुंच गए होंगे। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पहले कहते थे कि खुदा तक ले जाना। बेशक क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सरताज रिजवी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो 11 का काम है 12 तक ले जाना, 12 का काम है 1 तक ले जाना। 11वीं वाले गौसे आजम के वसीले से 12वीं वाले मुस्तफ़ा करीम तक पहुंच जाओ, और 12वीं वाले मुस्तफ़ा करीम के सदक़े से एक खुदा तक पहुंच जाओ, खुदाए यक्ता तक पहुंच जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। 12 के बाद घड़ी में क्या बजते हैं? 13। और कहाँ तक बजते हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाँ हाँ नोटिस कीजिएगा, 20, 21, 22, 23, 24। कहाँ तक बजते हैं भाई? 24 बजते। क्या बजते हैं? 24 बजते हैं। आपकी बस्ती में तो कोई 24 नहीं बजता है? अच्छा, इलाके में तो नहीं बजता। नहीं, हम अमरोहा तकरीर कर चुके हैं हुजूर एहसन मियां साहब की मौजूदगी में। अमरोहा में बहुत 24 बजते हैं भाई, है कि नहीं? हमारी तकरीर नहीं होने दे रहे थे, लेकिन हुजूर एहसन मियां साहब की सरपरस्ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2.25 घंटे तकरीर हुई बाद में, और 24 मजमे में बजते ही रहे जी, लेकिन तकरीर को रोक ना सके। तो अगर कोई कहने लगे क्या 12वीं है, क्या 11वीं है, क्या करते हो, तो समझ लेना ये 12 के बाद 13 से जो 24 तक पहुंचता है वो है कि नहीं? कहना भाई तुम पब्लिक में मत बजो, तुम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे बजते हो, सरकारी डिपार्टमेंट में बजते हो, वहीं बजो। ये मैंने आपका मूड बनाने के लिए एक तरह से लतीफ़ा सुना दिया है भाई, लेकिन ये लॉजिक से खाली नहीं। अभी मैं असल गुफ्तगू करने की तरफ आ रहा हूँ।